नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगत एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल स्टडीज में अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियों के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ये क्वेश्चन जनरली आपके यूपीपीएससी, यूपीएससी आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, फिर आपका रिक्त स्थान है, अवध में कब्जा लिया। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या होगा? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवैध कब्जे में लिया था। कैसे लिया था? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। इसमें आप नीचे देख भी सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग को पता है ब्रिटिश जो हैं उन्होंने अंग्रेजी भाषा को समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, जो रेलवे है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के काल में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, बंगाल और बिहार में। यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था समझौता था, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान हमें दिया गया है, फिर लिखा है में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1903 में, 1909 में, 1912 में, 1939 में। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1765 में, 1773 में या 1792 में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 1773 में। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वहां एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जो अंग्रेज कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? 1936 में बम्बई से थाने के मध्य, 1953 में बम्बई सूरत के मध्य, 1853 में बम्बई थाने के मध्य और 1851 में बम्बई घाटकोपर के मध्य। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी। सर्वप्रथम ट्रेन जो थी 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई थी, वो भी 16 अप्रैल को। यहाँ देख भी सकते हैं आप।
भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1872, 1881, 1952। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 1872 ईस्वी। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, दादा भाई नौरोजी। यहाँ देख भी सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? अवध, मैसूर, पूना या तंजौर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, मैसूर। मैसूर दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर देख भी सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 ईस्वी में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया था, जबकि 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ये तो अभी क्वेश्चन हो गया था आपका। कौन सा क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा आपको पता होगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि दस्तक। यहाँ देख भी सकते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की: जमींदारी पद्धति, रैयत पद्धति और महालवाड़ी पद्धति, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ये पहली ट्रेन थी और किस वर्ष चलाई गई थी? अभी क्वेश्चन आया था, आप लोगों को पता होगा। 1853 ईस्वी में। ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलवाई गई थी, आप देख भी सकते हैं। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से ठाणे के बीच चलाई गई थी। पहली ट्रेन ने 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफर तय किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावटी अधिनियम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, शारदा अधिनियम। यहाँ देख भी सकते हैं नीचे। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इसके बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित
भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास या बॉम्बे या मुंबई? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि बॉम्बे। यहाँ देख भी सकते हैं नीचे। भारत में पहला डाकघर 1764 ईस्वी में बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई को 1856 में लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड फिर रिक्त स्थान है द्वारा पारित किया गया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये पारित किया गया था। यहाँ देख भी सकते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि 12 वर्ष से कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। यहाँ देख भी सकते हैं। सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1795 और 1804 में बंगाल विनियम अधिनियमों ने फिर रिक्त स्थान है घोषित किया। सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, पुनर्विवाह को अवैध या बाल विवाह को अवैध? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, कन्या हत्या को अवैध। यहाँ देख भी सकते हैं। 1795 से 1804 ईस्वी में बंगाल के विनियम अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर। यहाँ देख भी सकते हैं। 1882 ईस्वी में सरकार ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को या मुगल शासक या डच शासक? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि ब्रिटिश शासक को। यहाँ देख भी सकते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि उत्तर प्रदेश में। देख भी सकते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत से लागू थी, जो कि ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या? महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। इस पद्धति के प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयत बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी के जन्मदाता थे। 1819 में प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में से लागू किया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए। आई होप आपको अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों के जो क्वेश्चन थे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।